इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज? बेलमेंट का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ को रिपेयर करवाने के लिए दे रहे हैं या किसी अदर पर्पस के लिए दे रहे हैं किसी को, जैसे आप अपना मोबाइल दे सकते हैं ठीक करवाने के लिए, रिस्ट वॉच दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या किसी और पर्पस के लिए कोई चीज़ किसी को दे सकते हैं, तो दैट ट्रांजेक्शन इज नोन एज बेलमेंट। और प्लेज की बात करें तो प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे आप लोन ले रहे हैं बैंक से या किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, तो उस केस में क्या आप मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, आपको कुछ मतलब देना पड़ता है। जैसे मान लो आप अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं बैंक को, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेज। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? बेलमेंट के केस में बेलर और बेली, प्लेजर के केस में प्लेजर और प्लेजी, ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं। दोनों ही केसेस में दो दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन जो होता है प्लेज के केस में वो मैंडेटरी होता है। आपको जैसे लोन की बात करी थी मैंने अभी कि लोन वाला एग्जांपल जो है वो प्लेज का है, तो लोन में आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, वही कंसिडरेशन है इसमें प्लेज में। तो और बेलमेंट की बात करें तो कंसिडरेशन इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? मान लो आप, इसमें एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपको अगर अपना लगेज रखना होता है तो वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन देनी पड़ती है, तभी वो आपका लगेज कुछ टाइम के पीरियड के रखते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे लगेज रखने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होती है कई बारी, और कई बारी पेड भी होती है। तो ये इसमें डाइसी डाइसी है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कंसिडरेशन। किस केस में? बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्लेज के केस में मैंडेटरी है कंसिडरेशन। राइट टू यूज़ अगर कंडीशंस हैं, बेलमेंट की केस की बात कर रही हूँ, अगर कंडीशंस हैं ऐसी जो एग्रीमेंट में हुई हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते टाइम हुई हैं, तो यूज़ कर सकते हैं अगर एग्रीड है, येस इफ एग्रीड। बट इन केस ऑफ प्लेज, बट प्लेज के केस में यू डोंट हैव द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेंट, ओके, यू कांट यूज़ इट। सो राइट टू सेल की बात करें तो राइट टू सेल किस में होगा? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये चीज़ कि प्लेज में, जिसमें लोन का एग्जांपल दिया था मैंने, उसी में हो सकता है राइट टू सेल। बट बेलमेंट में जब आपने अपनी रिस्ट वॉच ठीक करवाने के लिए दी है तो उस केस में राइट टू सेल नहीं होगा। तो मतलब कुछ ही कॉमन सेंस यूज़ करके भी हम मतलब इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं इस टॉपिक की। तो दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरा बेसिस जो आता है इसमें, दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें कि यही कि ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है।